प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में धर्म का अपमान करने वालों की क्लास लगाकर बिहार का सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया है। पीएम ने सोमवार को जनसभा में चुनावी स्टंट कर रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सभी की पोल पट्टी खोल दी, सबके सामने रख दी, बिहार की जनता के सामने। सहरसा और कटिहार से पीएम मोदी ने क्या दिया है संदेश, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव की घड़ी करीब आ चुकी है और चुनाव प्रचार के अंतिम समय में राज्य का सियासी तापमान चरम पर है। एनडीए ने जहां जमीन पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो महागठबंधन के नेता भी चुनावी स्टंट के जरिए वोटर्स को रिझाने में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों बेगूसराय में मछली पकड़ रहे मछुआरों के साथ पोखरे में डुबकी लगाकर चुनावी स्टंट किया। लेकिन इससे पहले कि महागठबंधन इस लटके झटके के सियासी फायदे का गुणा-गणित निकाल पाता, सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए सहरसा और कटिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की हवाबाजी की बखिया उघेड़ दी। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में छठ से लेकर अयोध्या तक की चर्चा की। उन्होंने विपक्ष से किए गए तमाम धतकर्मों की पूरी पोल पट्टी जनता के सामने खुलकर रख दी। लेकिन सनातन के अपमान पर पीएम ने सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ही क्लास नहीं लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की हैलोवीन मनाती वायरल तस्वीरों पर भी खूब घेरा। पीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेसी नेताओं को विदेशी त्योहार मनाने में मजा आता है, लेकिन छठ महापर्व मनाने में इन्हें शर्म आती है। आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। विपक्ष के झूठे दावों की पोल खोलने पर आमदा प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन के उन झूठे वादों की भी बखिया उघेड़ी, जिसे घोषणा पत्र में शामिल करके विपक्ष जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। पीएम ने इसी कड़ी में बिहार की जनता को आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भी याद दिलाई और साथ ही जनता के सामने एनडीए के शासनकाल में हुए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार और भविष्य के प्लान का लेखा जोखा भी पेश किया। हमने सिर्फ कोसी महासेतु ही बनाया, इतना नहीं है। कोसी नदी पर अनेक पुल बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही है। कोसी नदी पर ही देश का सबसे लंबा पुल मधुबनी में बन रहा है। आज यहां वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। विपक्ष को असहज कर देने वाले तेवर के साथ पीएम सहरसा और कटिहार दोनों जगह खूब गरजे, लेकिन विपक्ष की तरफ से पीएम के आरोपों पर कोई सीधा जवाब नहीं आया। हालांकि पीएम के हमले से बौखलाए महागठबंधन के कुछ नेता जरूर सामने आए, लेकिन उनके आड़े तिरछे जवाब का कोई सिरा पीएम के आरोपों से नहीं जुड़ा। नरेंद्र मोदी जी, 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में आप बात कीजिए, इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा। बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई?
लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री आए हैं बिहार चुनाव में कि लालू जी का फोटो खोजने आए हैं। लालू जी का अभी तक दिमाग से उन लोग के अंदर से जो फोबिया है ना, जो डर है, जो भय अभी तक एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री से लेके सभी नेताओं के दिल से निकला नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नौजवानों को कट्टी की बात करते हैं, एक तरफ तेजस्वी रोजगार दे रहे हैं और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि कैसा प्रधानमंत्री मिला है। प्रधानमंत्री खुद को सिर्फ बीजेपी का नेता समझते हैं। शायद उनका एहसास ख़त्म हो गया कि वो भारत जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा और पहले चरण की 121 सीटों पर मतदाता अब जो उम्मीदवार है उनके भाग्य का फैसला 6 नवंबर को करेंगे। चुनाव प्रचार जोरों पर है, कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन आखिर में आते आते मुद्दों से अलग हटकर धर्म और जाति की भी बात हुई, मंदिर की बात भी हुई और यहाँ तक कि अप्पू पप्पू टप्पू गप्पू ये तमाम चीज़ें बात हुई। लोग क्या सोचते हैं हम ये भी समझने के लिए, और चूँकि सुबह सुबह का समय है, अब धीरे धीरे लोग अपने काम पर निकलने लगे हैं, लोग यहाँ पर जूस पीने आते हैं या नाश्ता करने आते हैं। क्या है बिहार चुनाव में मूड? क्या वोट किसको देना है? हाँ, वोट तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों? हाँ, क्यों? बहुत हम लोग के लिए किए हैं, हर जगह रोड बन गया, बहुत सारा काम हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी वो कहाँ से देंगे? फालतू बात बोलते हैं। नौकरी नहीं दे पाएंगे। नौकरी वहाँ जो टैलेंट होगा उस अपने खुद नौकरी लेगा। हाँ। अच्छा, योगी जी भी बिहार आ रहे हैं, योगी जी का असर है? हाँ, तो और बढ़िया बात है, बिहार में स्वागत है उनका। बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। क्या बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, तो एकता होना चाहिए। एकता होना हाँ चाहिए। जी हाँ। अच्छा, खेसारी लाल बोल रहे हैं कि मंदिर से बनाने से कुछ नहीं मिलता है। कैसे कुछ नहीं होता है? बहुत कुछ होता है। अभी अयोध्या में मंदिर बना है तो उसका वहाँ जाता आता है फ्लाइट से, ट्रेन से, वहाँ का आदमी को रोजगार मिला है। वो बोलते हैं मंदिर से क्या मिलता है? स्कूल अस्पताल खुलवाओ। स्कूल अस्पताल तो वहाँ ऑलरेडी खुला है, उसको पता ही नहीं है कि वहाँ मंदिर बनने से पहले भी वहाँ खुला हुआ है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल खुला हुआ। हाँ, स्कूल भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है और मंदिर भी जरूरी है। एकदम। क्या कहिएगा भाई? एकदम जरूरी है, दोनों जरूरी है। शिक्षा के लिए स्कूल एकदम अनिवार्य है। स्कूल भी, अस्पताल भी, अब मंदिर भी। मंदिर उतना इम्पोर्टेंट तो ना है। मंदिर बोल रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है मंदिर? मंदिर कैसे इम्पोर्टेंट है? जरूरत तो अस्पताल और स्कूल, यही दो चीज जरूरी है। सब जरूरी है, स्कूल भी जरूरी है। और स्कूल में अभी नीतीश कुमार और एनडीए के सरकार में स्कूल में जितना सबको पैसा मिल रहा है, अभी मेरा वन फर्स्ट डिवीजन की है, उसमें 25,000 मिला, खाना मिल रहा है, अब पढ़ाई का भी अब अच्छा हो रहा है, सब कुछ तो बढ़िया है। अभी सब कुछ बढ़िया है जी, एकदम बिल्कुल है। एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं नीतीश जी बहुत बढ़िया। योगी जी के आने का असर हो रहा है एकदम पूरा। हम तो बीजेपी का समर्थन करते हैं, करेंगे भी। सीएम योगी जी जैसा चाहिए या बिल्कुल एकदम 100% सर। प्रधानमंत्री चाहिए योगी की तरह। प्रधानमंत्री बुलडोजर यहाँ पर बिहार में नहीं, जो गलत करेगा उस पे ना। अगर हम गलत होंगे तो हम पे चलेगा बुलडोजर, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, महिलाएं भी हैं। महिलाएं आप काम पर जाती हैं? जी नहीं। क्या करती हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, बस हाउस वाइफ। महिलाओं का बड़ा रोल है, महिलाओं को पैसा भी सब दे रहे हैं। तेजस्वी भी कह रहे हैं हम भी देंगे। महिलाओं के वोट से सरकार बनती है। महिलाएं किसकी तरफ है? मोदी जी की तरफ। मोदी जी की तरफ क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं, नीतीश जी की तरफ। हाँ, वही हुआ। एक ही है। क्योंकि उन्होंने महिला के लिए बहुत कुछ किया है और 10-10 हजार रुपया भी दिया है। 10-10 हजार मिला है आपको? जी हाँ, मिला है। अच्छा, और 10,000 रुपया मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं तेजस्वी कि हम भी देंगे, हमको भी लेकर आइए। हाँ, बात की चीज है, देंगे तो फिर जरूर हम लोग वो बात की चीज उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात होती है, जंगल राज आ जाएगा, आरजेडी आएगा। महिलाओं में डर है क्या कि आरजेडी आएगा तो जंगल राज आ जाएगा? नहीं। नीतीश कुमार के राज में सुरक्षित महसूस कर रही महिलाएं? हाँ, कुछ तो कर रहे हैं, है ना? हाँ। चलिए ठीक है। और यहाँ पर एक महिला, देखिए ये एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे अपना रोजी रोटी चला रही हैं। एक महिला पूड़ी छान रही हैं, छोले भटूरे। ये छोले भटूरे आप बना रही हैं? जी। कब से बना रही हैं आप? कब से चला रही हैं? 5-6 महीने से। 5-6 महीना से। बढ़िया काम काज होता है? हाँ, हो रहा है। तो ये इसके लिए कहीं आपको लोन वोन मिला या कुछ अपना ही पैसा लगाई? अपना है।
अपना ही लगाई हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के राज में महिलाओं को लेकर क्या है? महिलाओं को सुरक्षा सम्मान मिलता है? पहले के राज्य से ना आज अभी का राज्य में महिला हर जगह सुरक्षित है। महिला हर जगह सुरक्षित है। नीतीश आरजेडी के राज में ये होता था कि भाई महिलाएं निकल नहीं पाती थी, घर से बाहर तक निकलना मुश्किल था। अब आप देखिए, इनको जरा दिखाइए, घर से बाहर निकलकर आप डेली सुबह यही आप कितने बजे लगा देती है इसको? 7 बजे से 4 बजे शाम तक। हाँ, तो चलिए ठीक है। तो क्या क्या मूड है बिहार का? बहुत बढ़िया भैया। बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया में क्या? फिर से बीजेपी आएगी और फिर से नीतीश कुमार आएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि अच्छा काम कर रहा है। और क्या सर, अच्छा काम कर रहा है। हाँ, पहले के मुताबिक सबसे बेस्ट हो रहा है। चलिए, ये मूड है भागलपुर की जनता का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी बिहार की बिसात को लेकर महा कवरेज जारी है।